गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 10 ए बिटरली कोल्ड नाइट यानी एक ठंडी रात। अगले पैराग्राफ की मीनिंग लिखाते हैं। AMBERS एम्बर्स का अर्थ हो जाएगा अंगारे, लकड़ी के अंगारे। PIT पिट यानी गड्ढा। PIPE पाइप यानी चिलम। FWL फील यानी महसूस करना। STRAW स्ट्रा यानी घास फूस या तिनका। GOTUP गोटप, गोटप यानी उठना या उठा। SPREAD स्प्रेड यानी फैलाना, SPREAD स्प्रेड यानी फैलाना। WARM वार्म यानी गर्म करना। MIND माइंड यानी दिमाग। PAWS पास का होता है पंजा। ये 10 मीनिंग याद करके लानी है, फिर इनके आगे बढ़ाएंगे कल। और अभी किताब में देखो। हल्कू रिच्ड आउट हिज हैंड, हल्कू रिच्ड आउट हिज हैंड, हल्कू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रिच्ड आउट हिज हैंड, हल्कू ने अपना हाथ बाहर की ओर निकाला। एंड पेटेड जबराज कोल्ड बैक, और उस जबरा की ठंडी पीठ को थपथपाया। हल्कू ने अपना हाथ बाहर की ओर निकाला और अपने हाथ से उस जबरा नामक जो कुत्ता था उसकी पीठ को, ठंडी पीठ को थपथपाया। फ्रॉम टुमारो कल से, स्टॉप कमिंग विथ मी, कल से मेरे साथ आना बंद कर दो, कल से मेरे साथ खेत में आना बंद कर दो। और द कोल्ड विल गेट यू, या द कोल्ड विल गेट यू, अन्यथा तुम्हें सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। दिस वेस्ट वाइंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर, दिस वेस्ट वाइंड कम्स यानी यह पश्चिमी हवा, कम्स यानी आती है, पश्चिमी हवाएं आती है। फ्रॉम नोबडी नोज कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि ये पश्चिमी हवाएं कहाँ से आती है। ब्रिंगिंग द आइस कोल्ड विथ इट, और अपने साथ आइस कोल्ड यानी बर्फ की ठंडी, ठंडी बर्फ को लाती है। यानी ये पश्चिमी हवाएं आती है और अपने साथ इस ठंडी सी बर्फ को लेकर आती है। लेट मी गेट अप, अब मुझे उठने दो। एंड फिल माई पाइप, और मुझे मेरी चिलम भरने दो। लेट मी गेट अप, अब मुझे उठने दो। एंड फिल माई पाइप, और मुझे अपनी चिलम भरने दो। सम हाउ वी शैल गेट थ्रू द नाइट, किसी तरह से हम इस रात को, सम हाउ वी शैल गेट थ्रू द नाइट, किसी तरह से हम रात बिताएंगे। दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, दिस इज द रिवार्ड यानी यह पुरस्कार है, यू गेट फॉर फार्मिंग जो तुम खेती के लिए प्राप्त करते हो। वाइल सम लक्की फॉलोज, जबकि कुछ भाग्यशाली किसान होते हैं। आर स्लीपिंग, यद्यपि कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं। आर स्लीपिंग इन देयर हाउसेज अंडर गुड थिक क्वेल्ट्स, जो अपने घरों में अच्छी मोटी रजाइयों के नीचे सो रहे होते हैं। फेट इज स्ट्रेंज, फेट का अर्थ होता है भाग्य या नियति। फेट इज स्ट्रेंज, भाग्य अजीब है। स्ट्रेंज यानी अजीब, भाग्य अजीब है। वाइल वी डू द हार्ड वर्क, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं। वाइल वी डू द हार्ड वर्क, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं। समबॉडी एल्स रिएप्स द रिवॉर्ड, समबॉडी कोई व्यक्ति, एल्स रिएप्स द कोई अन्य व्यक्ति, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है। समबॉडी एल्स रिएप्स द रिवार्ड्स, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त कर देता है। ही गोट अप, वह उठ गया। टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट, उसने गड्ढे में से कुछ अंगारे निकाले। एंड फिल्ड हिज पाइप, और उसने अपनी चिलम भर ली। जेब्रा गोट अप टू, जेब्रा यानी वह कुत्ता भी उठ गया। स्मोकिंग, अब हल्कू धूम्रपान करने लगा, चिलम पीने लगा। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, इफ़ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट इज बेड,
इफ़ यू स्मोक, यदि तुम धूम्रपान करते हो, द कोल्ड इज जस्ट इज बेड, यानी ये ठंड इतनी बुरी है, बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम, यू फील ए लिटिल बेटर, बट एटलीस्ट यू फील ए लिटिल बेटर, लेकिन कम से कम तुम्हें बेहतर या अच्छा महसूस होता है। जबरा लुक्ड एट हिम, आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव। जबरा लुक्ड एट हिम, जबरा अपने मालिक की ओर देख रहा था। आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव, उनकी आंखें जो स्नेह के साथ, स्नेह के भाव से भरी हुई थी। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, यानी तुम्हें एक रात और ठंड के मारे यहाँ रहना है। टुमारो, कल, आई सेल स्प्रेड सम स्ट्रा, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ घास फूस को और फैला दूंगा। वेन यू लाई डाउन, फिर तुम इसके ऊपर लेट जाना। दैट यू वुड नॉट फील द कोल्ड सो मच, जिससे तुम्हें अधिक सर्दी नहीं लगेगी, यानी जिससे तुम्हें अधिक सर्दी का एहसास नहीं होगा। इसके आगे की मीनिंग मैंने लिखा दी है 10 मीनिंग, इसलिए उन मीनिंगों को याद करना है, फिर कल यहाँ से आगे से पढ़ाएंगे। पाठ का ट्रांसलेशन करना है।